हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरा टारगेट आपसे ये बात करने का है कि एग्ज़ाम को रह गए बहुत कम दिन। फेब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 3 दिन निकल गए। तो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल चल रहे होंगे सबके। अपने पास कुछ दिन रह गए, 10-12 दिन पढ़ने के लिए। पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से 10-12 दिन ही है। प्रैक्टिकल्स हैं, वो आप एग्ज़ाम देंगे, उनके टाइम आपके जाने हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो टाइम छोड़ देते हैं। तो गिन के ये मानते हैं कि 10 दिन हमारे पास हैं। और अगर देखिए, अब दो टाइप के बच्चे होंगे। एक तो भैया जिन्होंने पूरी मैथमेटिक्स पढ़ रखी हुई है, जिनका सब कुछ हो गया है पढ़ के, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके लिए ये वीडियो भी बहुत खास नहीं है। भाई उनको ऑलरेडी सब कुछ आता है, तो वो अच्छे से रिवाइज करें, सब कुछ बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम दें, एंड एग्जाम को फोड़ दें। बिकॉज मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 90 प्लस जाना सबसे ईजियर है। एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मैं कंपेयर करूँ तो सबसे ईजी है मैथमेटिक्स में स्कोर करना। चैप्टर्स भी आसान है। बोर्ड्स में जो कंसेप्ट्स हैं वो लिमिटेड आते हैं, लिमिटेड ही पढ़ना है, उतने पे आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस ये है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, राइटिंग स्पीड इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आपको लिखना बहुत तेज होता है, नहीं तो पेपर छूटने का डर होता है। आपको आते हुए छूट जाएगा, वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो ये वो हो गया उन बच्चों के लिए कि भाई जिनकी सब कुछ पढ़ के, जिनका ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के हो गया है। आज का मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है भाई। देखिए, क्योंकि अब ऐसे बच्चे ऑफलाइन में मेरे पास भी है जिनको ये डर होता है कि सर मैथमेटिक्स में फेल ना हो जाए। अच्छा, फेल छोड़ दीजिए, फेल से इंपॉर्टेंट है कि अगर मैथमेटिक्स में नंबर कम हो गए तो हमको कल को बीएससी सीएस और बीएससी आईटी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बड़ा कंसर्न होता है बच्चों का कि अगर मान लो कल को हमको बीएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस लेना है, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने 45 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो कंपलसरी कर दिया है। अच्छा, 45 मार्क्स तो लोअर हो गया ना। अगर हमको किसी ढंग के कॉलेज में बीएससी सीएस या बीएससी आईटी चाहिए तो मैथ्स का स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मैथमेटिक्स में ठीक नंबर है तो हमारा एडमिशन हो जाएगा कहीं ना कहीं, और फिर अपन आगे 3 साल पढ़ के बाद में एमसीए वगैरह करके कहीं सेटल हो सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी रह जाती है उसके बाद भी। बट अब ये है कि सर कैसे 10 दिन की पढ़ाई में कैसे पॉसिबल है कि हम 65-70 मार्क्स रिजर्व कर लें, 65 से 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 निकाल लें। आउट ऑफ 100 की बात हो रही है, नॉट आउट ऑफ 80। 80 आउट ऑफ 60-70 10 दिन में नहीं पॉसिबल है, बट 100 आउट ऑफ पॉसिबल है। एक रास्ता है, मतलब कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो हम 10 दिन में प्रिपेयर करके अभी भी 65 से 70 मार्क्स ला सकते हैं। तो आज का बच्चों पूरा वीडियो उसी पे बेस्ड है। यहाँ पे मैंने बोर्ड्स के पेपर का एनालिसिस दे रखा हुआ है कि भाई बोर्ड्स के पेपर आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। फिर वो चाहे 100 नंबर का बच्चा हो, जिसको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, वो भी पॉसिबल है। इसको देख के आप बहुत लिमिटेड चीज पढ़ के आउट ऑफ भी निकाल सकते हैं। बहुत लिमिटेड मतलब थोड़ा सा ज्यादा, लाइक 70% नियर पढ़ के भी आउट ऑफ निकाला जा सकता है। 100 आउट ऑफ 100, 75, 65, 60 प्लस और बिटवीन 70-75 गिरना है तो ये वीडियो मोस्ट है, मतलब बहुत 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 है। इतना आप कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें कि भाई कैसे और कैसे पॉसिबल है सर 65 प्लस जाना बोर्ड्स में विद इन 10 डेज। ठीक है, अब देखो ये बच्चों आपके चैप्टर्स हैं और उनके वेटेज हैं। यहाँ पे मैंने वेटेज लिख रखे हैं और हमारे कितने चैप्टर्स है, तो टोटल 15 चैप्टर्स हैं हमारे पास। मैथ्स 1 में 7 चैप्टर्स हैं जिनके वेटेज, अच्छा ये विथ ऑप्शन है, विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, दो तरीके से वेटेज होता है। तो आपको विदाउट ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप विथ ऑप्शन देखो। बिकॉज क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, उसका पहला रीजन ये है बच्चों कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है एक क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इनमें से कुछ 8 आपको करने होते हैं। 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए कुछ 8 करने होते हैं, 4 मार्क के लिए कुछ 5 करने होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता कि लॉजिक के 2 सवाल आ गए, मैथमेटिकल लॉजिक के, या तो ये करो या तो ये करो। ये सीबीएसई में होता था, या 2019 के पहले हमारे यहाँ भी ऐसी होता था, अपने यहाँ भी यही होता था 2019 के पहले कि भाई लॉजिक में 6 मार्क का विदाउट ऑप्शन है, 8 मार्क का विद ऑप्शन है, तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि उनमें से आप एक ही अटेम्प्ट कर पाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि अगर लॉजिक पढ़ा है आपने तो आपको 8 के 8 मिलेंगे, यानी कि जो विद ऑप्शन वाले मार्क्स है वो आपको पूरे मिल जाएंगे। तो विदाउट ऑप्शन मत पढ़िए। पहली बात तो पेपर 80 मार्क का नहीं होता है, पेपर 112 मार्क का होता है, इस चीज को समझिए। देखिए कैसे, अगर मैं लॉजिक की बात करूं बच्चों 8 मार्क का है विथ ऑप्शन, मैट्रिसेस 6, ट्रिगो 10, पीओएसएल 6, वेक्टर 12 है, लाइन प्लेन 10 है, एलपीपी 4 है। सिमिलरली M2 की बात की जाए तो ये आपको दिख रहे होंगे वेटेज एंड टोटल मार्क्स इफ यू ऑब्जर्व ये 112 है, यानी कि हमारा पेपर 80 मार्क का नहीं है। पहली बात, वो पेपर 112 मार्क्स का है। तो इसका मतलब है कि आपको दिमाग में ये रख के चलना है कि हम 112 मार्क का पेपर देने जा रहे हैं, 80 मार्क का नहीं। अब 112 में से हमको 40 लाने, मेरा टारगेट ये 40 प्लस यहां जाइए, 20 इंटरनल के, 60 प्लस आप हो गए। पहला
40+ आप यहाँ कोशिश करिए, हार्डवर्क करिए कि 40+ आ जाए, और 40+ लाना 10 दिन की पढ़ाई में पॉसिबल है। कैसे, वो हम अब आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। देखो पेपर कैसा होता है, नॉलेज बेस्ड, स्ट्रेटेजी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, ये फालतू की बातें, इसका कोई मतलब नहीं है। इजी खेल, मेन खेल यहाँ पे कि हमारा जो पेपर होता है बच्चों, उसमें 34 मार्क का पेपर बहुत आसान होता है। यानी कि जो 34 मार्क का पेपर आएगा आपका वो बहुत सिंपल आएगा। 56 एवरेज आता है, 22 डिफिकल्ट लेवल, इसको छोड़ देते हैं, हटा दो। टोटल 112 मार्क का पेपर है। हमारा टारगेट पूरा पूरा यहाँ होता है। अब यहाँ भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाइज होता है, आगे बढ़ते हैं। ये मेन स्ट्रेटेजी है बच्चों, ये जो स्लाइड है ये मेन स्लाइड है आपके लिए, कि भाई जो मैंने ऑब्जर्व किया है और प्रिपेयर किया है, और जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस भी रहा है पिछले बच्चों से, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से, वो यही रहा है कि अगर कोई बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स में, उसने बहुत कुछ छोड़ रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है, बहुत कुछ क्या, बस कॉलेज गया है, उसने अटेंड किया है, बाकी सब कुछ उसको नहीं आता है, कोचिंग भी गया, अटेंड किया, लेकिन कोचिंग में सीख नहीं पाया, क्लासेस में उसको समझा नहीं है, ऑनलाइन दुनिया भर की चीजें देख रहा है लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। केवल 5 चैप्टर आप यहाँ देख रहे होंगे, 5 चैप्टर और थ्योरम, इतना ही इंक्लूड किया मैंने। आउट ऑफ 15 आपको मैं केवल 5 चैप्टर पढ़ने बोल रहा हूँ, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। 5 चैप्टर और थ्योरम, इतना अगर आप प्रिपेयर कर ले रहे तो भी आपका काम हो जाएगा। और ये 5 चैप्टर वन ऑफ दी चिंदीएस्ट चैप्टर है, बहुत 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 आसान चैप्टर है। ऐसे चैप्टर है जो विद इन डे हो सकते हैं, विद इन डे इन द सेंस आप अगर 5 से 6 घंटे बैठ रहे हैं तो एक एक चैप्टर उड़ा सकते हैं। सेम इसका हाल है, सेम इसका हाल है, 5 to 6 आवर्स में खत्म हो जाएगा। एलपीपी इजीली आप 4 आवर में खत्म कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिला के 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर समझा जाए तो सर बहुत आसानी से 5 चैप्टर और केवल थ्योरम प्रिपेयर कर लें तो हमारे 40 मार्क्स होते हैं। वो कैसे, आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, मैथ्स 1 मैथ्स 2 के टोटल थ्योरम अगर मैं पूरे के पूरे कंक्लूड कर लूं बच्चों, इसको पढ़ने में थोड़ा समय जाएगा आपका। अगर मैं सारे थ्योरम देख लूं तो सारे थ्योरम कंबाइन होके नियर बाय 17 एक में मिलेंगे आपको, और नियर 13 एक में। तो टोटल आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग 30+ थ्योरम पढ़ने, और ये 30+ थ्योरम एक जैसे हैं। जैसे इंटीग्रेशन की बात करूं 10 थ्योरम है, 6 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, एक U भी है, आसान है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में 3 थ्योरम है, तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक याद हुआ, बाकी 2 याद करना बहुत आसान है। 3 थ्योरम वहां पे है। आपका डेफिनेट इंटीग्रल में 7 थ्योरम है, जिसमें से 3 वाहियात है, 4 काम के हैं, वो चारों में से 3 एक जैसे हैं, लास्ट का इवन और थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 4 थे, ये पूरा का पूरा मैथ्स 2 खत्म। मैथ्स 1 में आप अगर ट्रिगो में आएंगे तो वहां पे 5 थ्योरम है, जिसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दोनों महा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से कर लो, एक कोई ना कोई एग्जाम बोर्ड में रहेगा आपके। देन वेक्टर्स में गिन के 4 से 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो 7-8 थ्योरम टोटल, इतने थ्योरम है। ये थ्योरम एक दिन का काम है, एक दिन में पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, 100% पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 11 से 16 मार्क के बीच में आपके बोर्ड के पेपर में आपको थ्योरम दिखेगा। मिनिमम 11 मार्क का आएगा और मैक्सिमम 15 तक जाता है, नॉट 16, इसको अपन 15 कंसीडर करते हैं। 11 to 15 इतने मार्क्स का आपको थ्योरम 200% मैं गारंटी दे रहा हूं मिलेगा। लोवेस्ट मान लू तो 11 मार्क का दिखेगा। लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक ऑलमोस्ट काफी बच्चों को आता होगा, ऑलमोस्ट लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो मैंने इसका वन शॉट बना रखा है। आप अगर वन शॉट भी कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे पेपर निपट जाएगा, निकल जाएगा, आप 8 के 8 ले देंगे, इसके 8 के 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेम मैट्रिसेस की सिचुएशन है। एलपीपी इकलौता एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी लास्ट 2023 में खाली ऐसा हुआ कि 2 क्वेश्चन आ गया बच्चों 2-2 मार्क का, पर वो एक ही कंसेप्ट पे बेस है, तो वो एक कंसेप्ट पढ़ा तो आपका एलपीपी 4 मार्क का निपट जाएगा। प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, दोनों आसान है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों इजी है, दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे तो ये 10 हो गए। सो अगर हमने केवल 4, 3, 2, 5 और थ्योरम इतना प्रिपेयर किया तो आप ऑलमोस्ट 40+ जाएंगे। अभी मैं इसमें एमसीक्यूज और बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली चैप्टर की बात आपको बता रहा हूं कि चैप्टर्स आपको कौन कौन से करने। ये चैप्टर 100% आपको पूरे प्रिपेयर करने हैं, पूरे एकदम फुल ऑन अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। केवल 5 चैप्टर थे, इतना 6 करिए, आपको यहाँ पे 40+ स्कोर दिखेगा। और अगर आपने यहाँ पे 40+ स्कोर निकाल लिया तो अगर मैं आगे की बात करूं, देखो बच्चों, अगर मैं आपको ईयर वाइज इसका एनालिसिस भी दिखा दूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना 11 मिनिमम थ्योरम जो है मिनिमम 11 से लेके 15, तो उसका एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 में 15 मार्क के लिए थ्योरम पूछा है 3 4 4 4 इस तरीके से पूछा है। 2020 में 4-4 मार्क के लिए 3 थ्योरम थे, यहाँ पे 3 4 4 4 है, यहाँ पे 3 4 4, यानी कि 2023 इकलौता है जिसमें सबसे लोवेस्ट मार्क के लिए है, बाकी 15 12 15। तो अपन यही मान के चलते हैं ना कि लोवेस्ट ही आएगा। 11 मार्क के लिए 2024 में रिपीट करेगा, ठीक है, हमारे 11 रिजर्व रहेंगे ना। अगर हमने उतने थ्योरम प्रिपेयर कर लिए, एक दिन दिया तो 11 मार्क्स रिजर्व हो गए हमारे, वो 11 हमको कंफर्म मिलने।
इसके बाद मैं लॉजिक की बात करूं, 2019 तक पेपर ऑड होता, मतलब अलग था। उसके बाद से जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है ये 2019 से, जिसमें 2 बार एमसीक्यूज आ रखा है बच्चों लॉजिक से। बाकी 2 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन कंफर्म होता है यहीं से। तो ये हमारे 8 मार्क के दो, मतलब 8 मार्क का हर ईयर है, तो 8 मार्क हमारे पेपर में होगा, वो हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। सेम लॉजिक की बात, मैट्रिसेस की बात की जाए तो 6-6 मार्क का है, इसमें एमसीक्यूज नहीं बनता। एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म होता है। यही आपके भी पैटर्न में 99% है, ये सही रहेगा। एलपीपी में 4-4 मार्क के हर साल होते थे, वही मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, उतना ही प्रिपेयर करना है। गिन के 4 सवाल नहीं, 4 सवाल केवल वन शॉट देख लो, प्रीवियस ईयर कर लो, एग्जाम में जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका काम हो जाएगा, आप परेशानी में नहीं आएंगे। यहाँ पे एक बार 2023 में एक एमसीक्यू और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, बट उसी बेस पे आया था, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कंसेप्ट पे ही आए थे दोनों क्वेश्चन। वन शॉट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल की बात की जाए तो हर साल एक एमसीक्यूज आपको यहाँ से दिख रहा है, मतलब सर एक एमसीक्यूज क्लियर है, यहाँ से आना है हमको। 2020 से आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पैटर्न में आएगा 2+3, इसी पैटर्न में आता है। एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और बेहद हल्का होगा, बहुत आसान होगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, इन चैप्टर से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, जितने चैप्टर मैंने आपको अभी यहाँ पे दे दिए। अब देखिए बच्चों, होता क्या है ना, होता क्या है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि अभी तक मैंने जो कुछ आपको बताया उसमें मैंने एमसीक्यूज 1 मार्क वाले क्वेश्चंस कंसीडर ही नहीं किए। आप ध्यान दीजिए, तो एमसीक्यूज कितने आए, केवल एक लॉजिक से 2 बार बना है, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, बाकी किसी चैप्टर से नहीं। जबकि अगर हम पेपर देखें बच्चों ना, हम अगर पेपर को चल के देखें अपने, ये रहा हमारा बोर्ड 2020 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 20 के पहले की अपन बात नहीं करेंगे। 2020 से अगर मैं पेपर देखूं बच्चों, एमसीक्यूज को अगर आप ऑब्जर्व करिए, खाली एमसीक्यूज को, तो 16 मार्क का एमसीक्यूज होता है हमारे पास, जिसमें से एक कभी का लॉजिक का होगा, एक प्रोबेबिलिटी का होगा, 2 छोड़ देते हैं, 2 यानी कि 4 मार्क हटा दिया, तो अभी भी हमारे पास बच्चों 12 मार्क्स, 12 मार्क्स ऐसे बच रहे हैं जो हमको एमसीक्यूज से मिल सकते हैं। वो 40 छोड़ के, मैंने वो 40 कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो 40 अगर आपने वो 5 चैप्टर और थ्योरम प्रिपेयर कर लिए, वो 40 रिजर्व है, वो मिलने हैं। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज है, 12 मार्क का एमसीक्यूज बच रहा है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन देख लो यहाँ पे आराम से आप, अगर 1 मार्क वाले क्वेश्चन देखो तो एक लॉजिक का है, छोड़ते हैं, बचा 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क अभी ये भी बचे हुए हैं, यानी कि सर 15 मार्क्स हमारे हाथ में और है। पर इन 15 मार्क्स के लिए सर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े एमसीक्यूज लेवल के, या तो सबके एमसीक्यूज कर डालो, टेक्स्ट बुक के जितने एमसीक्यूज है, मिसलेनियस में जितने एमसीक्यूज दिए होंगे, खाली एमसीक्यूज कर लो, बाकी कुछ मत हाथ लगाओ। नहीं हो रहा है, उनके आंसर्स देख लो, उसके बाद भी नहीं हुआ तो जय माता दी तो है ही है, और नहीं तो कोई ना कोई दोस्त तो क्लासरूम में होगा जो इतना तो कर ही देगा कि हमारे एमसीक्यू सही हो जाए। अगर वो 40 प्रिपेयर है तो बच्चों ये 15 में से भी 10 आ सकते हैं, आने लायक है। 8-10 मार्क्स जो हम कर पाए, 8 to 10 मार्क्स, तो ये यहां से पॉसिबल है। इसके बाद देखिए आपका जो भी पेपर होगा, मैं आपको एक चीज अभी भी गारंटी से बता दे रहा हूं, जो भी आपका पेपर आएगा उसमें सबसे आसान होता है पहला 20, उसके बाद लास्ट का 20। सबसे इजी पेपर होता है लास्ट के 20 मार्क का। चाहिए मैं आपको उसका एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं बच्चों, सीधे लास्ट के 20 सेक्शन डी में मैं लेके चलूं तो ये सबसे आसान होता है। जो जो मैंने पढ़ने बोला है खाली वो ध्यान रखना, जितना मैंने बोला है आपको पढ़ने। थ्योरम है, अच्छे से देख लीजिए, 4 मार्क का एक थ्योरम यहाँ पे है। एलपीपी है बच्चों 4 मार्क का, जो वन ऑफ द चिंदियस्ट चीज है एलपीपी की, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप केवल वन शॉट देख लेना, आपका काम हो जाएगा। 4 मार्क का एलपीपी दिखेगा आपको यहाँ पे। 4 मार्क का मैट्रिसेस है बच्चों, अच्छे से देखते चलो। फिर बिहेविंग 4 मार्क का थ्योरम, 4 मार्क का थ्योरम। तो बच्चों 1 2 3 4 5, आप देखिए 2020 का ये पेपर है, 20 के 20 गारंटीड है आपको मिल जाएंगे। सबसे आसान होता है 20, लास्ट का 20, स्टार्टिंग का 20 देन लास्ट का 20, सबसे इजी पेपर होता है। स्टार्टिंग का 20 उस केस में जब आपको सब कुछ आता है तो भाई फटाफट देख लिया, नहीं आता है तो किसी ना किसी ने हेल्प कर दिया, कुछ तो हो जाएगा वहां एमसीक्यूज में। पर ये 20 आपके हाथ में। 3 थ्योरम है, अच्छे से देखो, 1 2 3 थ्योरम है, एक एलपीपी का क्वेश्चन है, एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, जो मतलब निहायती चिंदी है। उसके बाद और एक बोलूं तो ये भी थ्योरम ही है, दिस इज ऑल्सो थ्योरम। टेंजेंट का सब सच बक, ये भी थ्योरम है। तो भाई अगर हमको यहाँ अटेम्प्ट 5 करने तो उसमें से 4 तो थ्योरम है बच्चों, 4 थ्योरम है 2020 के पेपर में। यानी कि सर 2020 का एनालिसिस मेरे से मिस्टेक हो गया बच्चों देखने में, 2020 में 4 थ्योरम है, यहीं पे एक थ्योरम और बढ़ गया, यानी कि 19 मार्क का आया था थ्योरम, थ्योरम केवल। तो भाई कहीं से आपको लग नहीं करा होगा कि भाई पेपर में कुछ भी डिफिकल्ट है, और स्पेशली ये 20 मार्क। अच्छा ये तो केवल 20 है ना सर, 20 की खाली बात नहीं करेंगे अपन, थोड़ा आ जाते हैं ऊपर, 22 की बात कर लेते हैं। 21 में तो पेपर नहीं हुआ कोविड की वजह से। अब अगर हम 22 में आ जाए बच्चों, ये देखो सेक्शन डी,
फिर से मैं सेक्शन डी केवल आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 4 मार्क का लॉजिक, ये लॉजिक है जो मैंने आपको बोला है, पढ़ लो अच्छे से काम हो जाएगा। 4 मार्क का मैट्रिसेस, 4 मार्क का एलपीपी। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 4 मार्क का थ्योरम, 4 मार्क का थ्योरम, बस हो गया। और हमको करना ही क्यों है, बाकी एरिया अंडर का और डी आई या डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5, अगेन 20 मार्क बच्चों रिजर्व थे हमारे, 100% रिजर्व में चल रहे। ये 20 हम आराम से स्कोर कर लेंगे। जितना मैंने बोला है केवल उतने पढ़े हुए की मैं बात कर रहा हूँ। 20 मार्क आपको 2 मार्क और 3 मार्क के ऊपर क्वेश्चन है, उनको छोड़ दिया मैंने, हटाओ, उनसे बात ही नहीं करते अपन, सेक्शन डी की मैं बात कर रहा हूँ। ये 20 आपके 100% रिजर्व रहेंगे अगर आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं। अब 2023 में बात कर ले तो और सबसे अलग पेपर आया 2023 में, उसके बाद भी देखिए एक लॉजिक, एक मैट्रिसेस, थ्योरम, टेट्राहेड्रॉन, देन वी हैविंग, ओके। सो बच्चों लॉजिक मैट्रिसेस, थ्योरम, 4 थ्योरम थे यहाँ पे, 2 थ्योरम, 2 लॉजिक मैट्रिसेस। ये इकलौता ऐसा पेपर था जहां केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे तो भी 16 मार्क्स होते हैं, क्योंकि एलपीपी का क्वेश्चन हट गया इस बार यहाँ से। और एलपीपी का क्वेश्चन एक एमसीक्यूज और एक 2 मार्क में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वो 4 रिजर्व है, वहां पे हम वो 4 निकाल लेंगे। तो हमारे 20 अल्टीमेटली हो ही जाएंगे यहाँ पे कैसे भी। ये सेक्शन डी का 20 मार्क निकालना बच्चों सबसे आसान है आपके लिए, सबसे आसान। खाली जितना मैंने बताया उतना, वो 5 चैप्टर थ्योरम पढ़ लीजिए तो आपका इतना काम हो जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज आपके पास है ही है। थोड़ा ऊपर आएंगे हम, ये पूरे पेपर का एनालिसिस है बच्चों। थोड़ा ऊपर आएंगे, एक थ्योरम यहाँ देख रहे हैं आप 17 नंबर, ये थ्योरम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी छोड़ देते हैं कि चलो सर हमको नहीं आता, हमने बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब हटा दो, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, वो सब की मैं बात नहीं करता बच्चों। उसके बाद सीधे यहाँ आएंगे, 2 क्वेश्चन लॉजिक मैट्रिसेस के दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन एलपीपी का, 6 मार्क यहाँ हो गया। देखते चलिए, सब आपके हाथ का है। नीचे 16, ये 6, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, एक थ्योरम, तो कितने हो गए भाई, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 बच्चों हमारे यहाँ हो गए एकदम इजीली। 25 के 2 मार्क्स यहाँ पे, 2 प्रोबेबिलिटी का यहाँ क्वेश्चन। अभी प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल के क्वेश्चन तो हमने देखे ही नहीं है, 5-5 मार्क के वो भी है। एक 2 मार्क का एमसीक्यूज आया था एलपीपी से 2023 में, यू कैन सी हियर, ये 2023 से में क्वेश्चन आ रखा है एलपीपी से, फेसिबल रीजन यहाँ पे, सॉरी। तो बच्चों कितना भी कम करोगे ना, कितना भी, आपको अगर मैंने जितना बताया 5 चैप्टर और थ्योरम इतना पढ़ के जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके, आप एग्जाम दे के आइएगा फिर मिलिएगा, आपके 40+ रिजर्व रहेंगे। 40+ मार्क यहाँ रिजर्व है, 20 इंटरनल रिजर्व है, तो आपके ओवरऑल 60 हो जाएंगे। 60 के ऊपर आप चले जाएंगे। अब वो डिपेंड आप 60+ कितना ले जाते हैं, एमसीक्यूज आपके कितने राइट होते हैं, बाकी चीजें कितनी राइट होती है। बिकॉज 40 मैंने जो चैप्टर्स बताए वो हैं, और 15 मार्क्स 1 मार्क और एमसीक्यूज है, तो टोटल बच्चों 55 मार्क्स का खेल है। 20 इंटरनल है, टोटल 75, नियर बाई 75। मैं 75 नहीं बोलता, मैं केवल 60 बोल रहा हूँ। आप इतना करके जाइए, आपका 60 हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और ये विदिन 10 डेज की स्टडी है, ठीक है बच्चों। तो ये उनके लिए है जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने सब पढ़ा है भाई रिवाइज्ड इट और आराम से एग्जाम दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, ऑल द बेस्ट।